हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं रेजिस्टेंस के बारे में। हाँ, ये वही टॉपिक है जो कि ओम्स लॉ के टाइम हमें एक मिला था, रेजिस्टेंस। दोस्त, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में कर दूंगा। अगर आपने ओम्स लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर सर्च बार में जाकर सर्च कर लेना है ओम्स लॉ बाय मार्वेलस एजुकेशन। उसमें आपको ओम्स लॉ के बारे में काफ़ी डिस्कशन मिल जाएगा। दोस्त, सबसे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देते हैं। ऐसा सोचो कि एक बहुत बड़ा रास्ता है, लंबा सा थोड़ा सा रास्ता है। उस रास्ते को पूरा खाली मैंने छोड़ दिया। उस खाली रास्ते में मैं बोला कि तुम्हें वहाँ रेस दौड़ना है, और रेस दौड़ के वहाँ से सामने साइड रखा हुआ है एक रसगुल्ला का प्लेट। रसगुल्ले के प्लेट में से जाकर रसगुल्ला उठाना है, खा लेना है। तो सोचो, पहला स्टूडेंट को मैं बोला कि तुम जाओ और दौड़ के एकदम जाना है और जाके वो रसगुल्ला उठा के खा लेना है। वो गया, खा लिया। फिर क्या हुआ, दूसरी बार में मैं उसमें 50 आदमी को भीड़ भड़क्का हो गया, बहुत सारा आदमी देखने लगा, रेस बड़ा अच्छा हो रहा है। तो 50 आदमी खड़ा हो गया। 50 आदमी खड़ा होने के बाद फिर मैं दूसरा बच्चा को भेजा। अब वो रसगुल्ला जब पकड़ने के लिए जाएगा तो बीच में किसी न किसी से टकराने का चांसेस होगा। अब वो रसगुल्ला खाने के लिए गया तो थोड़ा रेजिस्टेंस उसको ज़्यादा मिला। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट मिला, आसपास में टकराएगा किसी न किसी चीज़ में, बुड़ूम बड़ाम होता हुआ फाइनली लास्ट में रसगुल्ला के प्लेट तक वो पहुंच जाए। लेकिन रसगुल्ला का प्लेट उसी को उठाना है जो रेस में दौड़ेगा, दूसरा कोई नहीं उठा रहा है। तीसरा बच्चा को मैंने भेजा, उसको बोला कि चलो तुमको भी रसगुल्ला का प्लेट में से जाके उठा के खाना है। अब ये जो बीच बीच में आदमी जो है, हम उसका संख्या इस बार और भी बढ़ा दिए। अब अगली इस बार क्या किए, 500 आदमी को उसी रास्ते में खड़ा कर दिए। पहले 20-25 आदमी था, अब 500 आदमी को खड़ा कर दिया। अब वहाँ से जैसे गुजरना शुरू किया तो डिंग डांग एकदम पूरा इसे करते हुए तब फिर वहाँ पे आगे की ओर जा रहा है। तो अब जो है रुकावट उसको रसगुल्ला तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये जो बीच बीच में रसगुल्ले के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है ना आदमी, बीच में जिस आदमी से टकरा रहा है ना, वही टकराना ही कहलाता है रेजिस्टेंस। उसको रसगुल्ले को पाने के वक्त रास्ते में जो टकरा रहा आदमी से, कभी ढेला से तो कभी बीच में मतलब आपस में जो दो रेसर को अगर एक साथ दौड़ा दी हैं तो हो सकता है एक रेसर दूसरे रेसर से टकरा जाए। तो ये जो है होड़, उस होड़ में मतलब रसगुल्ले खाने के होड़ में जो आपस में टकराना है, वो टकराना ही कहलाता है रेजिस्टेंस। मतलब जितने का स्पीड से जो उसको चलना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, उतना का स्पीड से अब दौड़ना संभव नहीं है उसके लिए। इसी को हम लोग थोड़ा बहुत इसमें हम लोग कंडक्टर के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे कंडक्टर के अंदर ये चीज़ें होता है। देखो, अगर मुझे दौड़ाना होगा तो मैं दौड़ाऊंगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ही मैं दौड़ाऊंगा, उसमें एटम्स कभी नहीं दौड़ने वाला है। यहाँ पर मान लो, जैसे देख लो, ये मैं एक छोटा सा कंडक्टर बना दिया हूँ। एक कंडक्टर में बहुत सारा एकदम एटम इसमें भरा पड़ा है, और साथ साथ में देखो ना बीच बीच में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है। ऐसे जो स्पॉट हमने बना रखा है ना, ये थोड़ा बहुत गंदगी है। अब साफ़ सुथरा तो आजकल को हर चीज़ होता नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत गंदगी था। साथ में बहुत सारा एटम, उन एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत कस के उसने पकड़ के नहीं रखा है। अब इधर साइड से पहला बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल कर आया और बोला कि मुझे इसके थ्रू पास होके जाना है। तो जैसे ही अंदर की तरफ आया तो अंदर आते के साथ में हमारा इसके अंदर टकराना शुरू किया। किसके अंदर, हो सकता है कि जैसे ही अंदर आया तो बहुत सारे एटम्स है, इन सभी एटम्स में टकराते हुए जाएगा। दूसरा, ये बहुत सारा इम्प्योरिटीज जो है बीच बीच में, उन इम्प्योरिटीज में भी टकराएगा। तीसरा हो सकता है 3 चीज़ों में टकराएगा। देखो, रेजिस्टेंस किस किस वजह से आएगा, इसमें जैसे ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा ना, तो इसमें टकराने की वजह से ना इसके अंदर क्रिएट होगा कि रेजिस्टेंस, मतलब जितना स्पीड से जाना चाहिए उतना स्पीड से अब जा नहीं पाएगा, संभव नहीं है। इसके लिए जैसे ही इसने दौड़ना शुरू किया तो किस किस से टकरा सकता है, पहला हो सकता है कि किसी भी एटम से कोलाइड कर जाए इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन किसी इम्प्योरिटी से टकरा जाए, ये सब जो ब्लैक गंदगी है, गंदगिया से टकरा जाए, धुड़ुम धड़ाम करते हुए चले। तीसरा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपस में जा रहा। अब एक थोड़ी इलेक्ट्रॉन हम छोड़े हैं, उसमें लाखों लाख इलेक्ट्रॉन उधर से छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमको करंट बनाना है। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो कोई करंट नहीं बनेगा। तो हम उसको दौड़ा के करंट बनाना चाहते हैं। अब करंट बनाने के लिए हम जब इसके थ्रू पास करवाएं तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा हम दौड़ा दिए कि ढेर सारा करंट बनेगा। जब दौड़ाना ही इलेक्ट्रॉन को, उससे करंट बनता है, तो सब दौड़ जाओ। तो हमने क्या किया, इसमें 50 मतलब लाखों इलेक्ट्रॉन्स को इसके थ्रू दौड़ा दिए। अब बहुत सारा दौड़ रहा है तो भीड़ भड़का में आपस में टकरा जाएगा। तो वही कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन में भी आपस में टकराना शुरू करेगा। उसकी वजह से आपस में टकराएगा भी तो उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा।
अब ये था हमारे 3 वजह जिसकी वजह से इसके अंदर एक रुकावट आया, उसी रुकावट को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस। अगर इसको एग्जाम के लिए याद करना है डेफिनेशन तो कुछ ऐसे याद कर सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, वो प्रॉपर्टी मटेरियल का जिसकी वजह से इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट पासिंग थ्रू इट, उसके थ्रू जो करेंट पास हो रहा है उसको अपोज करने लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। एक बार मेरे साथ में बोलना है मेरे दोस्त, एक ताकि जल्दी से याद हो जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ ए करेंट ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करेंट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का हमारा प्यारा सा डेफिनेशन। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ से भी एक छोटा सा हम लोग मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन दे देते हैं। देखो ओम्स लॉ में कैसे आया था हमारे पास इस रेजिस्टेंस के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या बताया गया था कि करंट, ये वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते थे तो वो करंट भी बढ़ता था। अगर इन दोनों का रेशियो अगर निकाल दोगे तो ये रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। हमेशा ही किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर इन दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो ये रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। अब क्या हुआ, ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा डेफिनेशन, मैथमेटिकल सा डेफिनेशन एक ये भी हो सकता है कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। बस सिंपल सा। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं इससे रिलेटेड। अब तो ये हो गया मेन हमारा डेफिनेशन की बातें। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहली बात ये है कि जब भी मैथमेटिकल इस तरीके से वैल्यू निकालना होगा तो रेजिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट जो होता है वो एसआई यूनिट यूज़ करना है हमें ओम को। ओम एक साइंटिस्ट है, एंड्रयू ओम नाम के साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे ये ओम रखा गया है। ओम हमको यूज़ करना, सिंबल कुछ ऐसा रहेगा इसका। ये जो है अगर बात की जाए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, देखो जैसे ये आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये कहता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। इसका मतलब ये है रेजिस्टेंस को अगर मैं वोल्टेज डबल कर दूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर मैं वोल्टेज को आधा कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा। इसको मैं 4 गुना कर दूँ तो ये भी हो जाएगा 4 गुना। इसको मैं 100 गुना कर दूँ तो ये भी 100 गुना। जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ जाएगा, जैसे जैसे इसको घटाओगे वैसे वैसे इसकी भी घट जाएगा। दूसरा ये कहता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल होता है। उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि तुम इसके अंदर करंट को डबल करते हो, करंट को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। अगर करंट को आधा करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, उल्टा चलेगा। इसका 4 गुना करोगे तो ये 1/4 गुना हो जाएगा। ये 10 गुना करोगे तो ये 1/10 गुना हो जाएगा। इसको 1/10 गुना करोगे तो ये 10 गुना हो जाएगा। तो जस्ट इसको उल्टा चलता है हमारा। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई जो अभी मैंने आपको बताया। चलते हैं और इसके से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जानने के लिए। दोस्त बात करते हैं हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगला ये है कि हम लोग जितना भी सब्सटेंस होता है इस दुनिया का, मैंने रेजिस्टेंस के आधार पे उन सारे सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन पार्ट होता है सर जी ये तीनों? तो पहला मैं बोला जिसको गुड कंडक्टर, अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब एकदम खाली खाली जगह हो उसके अंदर मिले, तब ऐसे को हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। इसके पास रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम। जैसे एग्जांपल में कौन कौन हुआ, चांदी ले लो, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, ये सब के पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसीलिए देखो घर में जितना ये सब तार वगैरह है सब उसी का बनता है। कॉपर का होगा, नहीं तो एल्युमिनियम का होगा, नहीं तो फिर सिल्वर का तो नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे किस लिए। अब सिल्वर का कोई अगर मान लो लगा लेता है, एक्चुअली में बात किया जाए ना तो सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेस्ट मतलब उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घर में नहीं लगाते हैं। रोड पे जो उस वायरिंग होता है उसमें नहीं लगाता। पता चला लगा लिया कोनो तो ठीक है, करंट तो बहुत ज़्यादा आएगा तुम्हारे घर में, लेकिन बहुत ज़्यादा 1 ही 2 दिन तक आ पाएगा। उसके बाद फिर चोरवा उठा के लेकर पूरा तरवे खींच के ले जाकर बेच देगा, बहुत महंगा भी हो जाएगा। कौन उसका चांदी का लगाने जाएगा? तो इसलिए सिल्वर हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन सबसे बढ़िया कौन होता है, सिल्वर ही होता है। दूसरा हम लोग जिसको बोलते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर किसको बोलेंगे, तो रेजिस्टर ऐसा को बोलेंगे जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होगा। थोड़ा हाई होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि निक्रोम वायर हो गया, तो निक्रोम वायर से हम लोग जो वो घरों में क्या करते हैं, जो हीटर वगैरह होता है उसमें यूज़ करते हैं हम लोग कौन, निक्रोम वायर। उससे होता क्या है, उससे जब पास होता है ना तो बहुत लार्ज अमाउंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बहुत लार्ज अमाउंट में हीट वगैरह निकलेगा। जितना रेजिस्टेंस उतना गर्मी निकालेगा, इसलिए हम लोग उसमें यूज़ करते हैं ताकि गले भी ना जल्दी। अगला जो होता है हमारा वो होता है इंसुलेटर्स का कैटेगरी। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा करंट पास करवाएं तो बहुत थोड़ा सा निकले, हो सके निकले ही ना,
लगभग ना के बराबर निकले, तो वैसे को बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। अब जैसे देख लो ना, जो इलेक्ट्रिक पोल वगैरह पे चढ़ते हैं वो लोग हाथ में ग्लव्स पहन के पता जलता है लोग, अब कैसा ग्लव्स, तो वो होता है इंसुलेटर। या फिर देख लो टेस्टर वगैरह जो रहता है, टेस्टर में के पीछे बैकग्राउंड में क्या रखा रहता है, प्लास्टिक का रहता है। प्लास्टिक कैसा है, इंसुलेटर है। वरना डायरेक्ट नंगे अगर उस लोहा का जो होता है सब उसमें उसी को डायरेक्ट अगर उसमें डालेगा तो फिर पता चलेगा कि बहुत तेज़ी से उसको शॉक लगेगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। डायरेक्ट उससे होते उसके बॉडी से होते वो पूरा करंट पास कर जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, फर्स्ट क्लास बाल उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेहतर सा एक सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक कार का हेडलाइट है, हेडलाइट बल्ब, एक कार हेडलाइट बल्ब इज वर्किंग और 12 वोल्ट बैटरी पे, तो 12 वोल्ट के बैटरी पे काम कर रहा है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, एंड ड्रॉज एक करंट ऑफ, करंट कितना लेता है उससे, 0.5 एम्पियर का करंट लेता है उससे। तो बताना रेजिस्टेंस कितना होगा। हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। वोल्टेज कितना है 12 और करंट कितना गया है 0.5, डेसिमल हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 10, 5 टू जा 10 और 12 टू जा 24 ओम रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो कि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में करवा दिया। इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पे जो सवाल दिया है उसका नीचे के कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। अगर आंसर सही निकला तो टॉप पे पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।